परमेश्वर का प्रेम और उद्धार यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। 20 मिनट की बाइबल स्टडी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मनन करेंगे, परमेश्वर का प्रेम और उद्धार। आज संसार में हर व्यक्ति प्रेम, शांति, आनंद और आशा की खोज कर रहा है। लोग धन, प्रसिद्धि और सुख सुविधाओं में संतुष्टि ढूंढते हैं, लेकिन उनके हृदय की प्यास नहीं बुझती। इसका कारण यह है कि मनुष्य का हृदय केवल परमेश्वर के प्रेम से ही भर सकता है। आइए सबसे पहले परमेश्वर का वचन पढ़ें। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह केवल एक वचन नहीं बल्कि पूरी बाइबल का सार है। परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया। उसने केवल अच्छे लोगों से नहीं बल्कि हर मनुष्य से प्रेम किया। सोचिए, यदि कोई पिता अपने पुत्र को किसी दूसरे के लिए बलिदान कर दे तो वह कितना बड़ा प्रेम है। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा। लेकिन प्रश्न यह है कि यीशु को आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? रोमियो 3:23 कहता है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल स्पष्ट करती है कि हर मनुष्य पापी है। पाप केवल चोरी या हत्या नहीं है। झूठ बोलना, घृणा करना, ईर्ष्या करना, अभिमान करना, क्षमा ना करना, ये भी पाप है। पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। इसी कारण मनुष्य अपने प्रयासों से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। परंतु परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ध्यान दीजिए, जब हम योग्य नहीं थे तब भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। यही अनुग्रह है। हम अपने अच्छे कामों से उद्धार नहीं कमा सकते। उद्धार परमेश्वर का मुफ्त उपहार है। इफिसियों 2:8-9 तक, क्योंकि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार विश्वास के द्वारा हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन् परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इसका अर्थ ये नहीं कि अच्छे काम आवश्यक नहीं है। अच्छे काम उद्धार पाने का साधन नहीं बल्कि उद्धार पाने के बाद बदले हुए जीवन का फल है। जब कोई व्यक्ति सच में यीशु को ग्रहण करता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। उसके विचार बदलते हैं, उसकी बोली बदलती है, उसका व्यवहार बदलता है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करने लगता है। अब आइए यीशु के इन शब्दों को देखें। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज संसार में बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, मार्ग मैं हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक मार्ग हूं, बल्कि कहा मैं ही मार्ग हूं। क्यों? क्योंकि केवल उन्हीं ने संसार के पापों के लिए अपना जीवन बलिदान किया। केवल वही मृतकों में से जी उठे, और केवल वही आज भी जीवित है। इसलिए उद्धार केवल यीशु मसीह में है। क्या हम केवल नाम के मसीही हैं, या वास्तव में यीशु के पीछे चल रहे हैं? क्या हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार बदल रहा है? क्या हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं? क्या हम बाइबल पढ़ते हैं? क्या हम दूसरों से प्रेम करते हैं? क्या हम क्षमा करते हैं? यदि नहीं, तो आज परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम उसके पास लौट आए। आज भी उसका प्रेम हमारे लिए खुला है। उसकी दया समाप्त नहीं हुई। उसकी करुणा हर सुबह नई होती है। आइए हम अपने हृदय को उसके सामने नम्र करें और कहें, प्रभु मुझे बदल दीजिए, मुझे अपने समान बना दीजिए।
यही एक सच्चे विश्वासी के जीवन की शुरुआत है। प्रभु के प्रिय लोगों, पिछले भाग में हमने देखा कि सभी मनुष्य पापी हैं और परमेश्वर ने अपने महान प्रेम के कारण यीशु मसीह को संसार में भेजा। अब हम समझेंगे कि यीशु का क्रूस पर बलिदान हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आइए यशाया 3:5 पढ़े। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंचा। यह भविष्यवाणी यीशु के जन्म से कई 100 वर्ष पहले लिखी गई थी। इसमें बताया गया कि आने वाला मसीह दूसरों के पापों का दंड अपने ऊपर लेगा। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तब उन्होंने अपना कोई पाप नहीं उठाया, क्योंकि वे निष्पाप थे। उन्होंने हमारा दंड अपने ऊपर लिया। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर केवल प्रेमी है और न्याय नहीं करता, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेमी भी है और न्यायी भी। पाप का दंड आवश्यक था, इसलिए यीशु ने वह दंड स्वयं सह लिया, ताकि जो उन पर विश्वास करे उसे क्षमा और अनंत जीवन मिले। अब 1 पतरस 2:24 पर ध्यान दे। वही हमारे पापों को अपने शरीर पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। ध्यान दीजिए, उद्धार केवल पापों की क्षमा नहीं है, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन भी बदल जाए। जो वास्तव में मसीह का है, उसके जीवन में धीरे धीरे नया स्वभाव दिखाई देता है। प्रेम, दया, क्षमा, नम्रता और पवित्रता। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उद्धार कैसे प्राप्त होता है? प्रेरितों के काम 16:31 में लिखा है, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सच्चा विश्वास केवल इतना नहीं कि हम कह दें मैं यीशु को मानता हूं। सच्चा विश्वास जीवन में परिवर्तन लाता है। जब हम यीशु पर भरोसा करते हैं तो हम अपने पुराने पापमय मार्ग को छोड़कर उनके पीछे चलना शुरू करते हैं। यही कारण है कि बाइबल पश्चाताप पर भी जोर देती है। पश्चाताप का अर्थ केवल दुखी होना नहीं, बल्कि अपने पापों से फिरकर परमेश्वर की ओर लौटना है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा है। जब उसे पता चलता है कि वह गलत दिशा में है, तो वह केवल अफसोस नहीं करता, बल्कि मुड़कर सही रास्ते पर चल पड़ता है। यही आत्मिक जीवन में भी होता है। अब हम यीशु के पुनरुत्थान को समझते हैं। यदि यीशु केवल क्रूस पर मर जाते और जीवित न होते तो हमारी आशा अधूरी रहती, लेकिन तीसरे दिन वे मृतकों में से जी उठे। उनका पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। इसी कारण आज भी करोड़ों लोग जीवित प्रभु यीशु की आराधना करते हैं। वे केवल इतिहास का एक महान व्यक्ति नहीं, बल्कि जीवित प्रभु है। प्रिय भाइयों और बहनों, अब हमें अपने जीवन की जांच करनी चाहिए। क्या हम केवल रविवार को आराधना करते हैं या प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं? क्या हम कठिन परिस्थितियों में भी यीशु पर भरोसा रखते हैं? क्या हम दूसरों को क्षमा करते हैं जैसे मसीह ने हमें क्षमा किया? यदि हमारे जीवन में अभी भी घमंड, क्रोध, ईर्ष्या या पाप बना हुआ है, तो आज ही प्रभु के सामने उसे स्वीकार करें। वो क्षमा करने और नया जीवन देने में विश्वास योग्य है। याद रखिए, परमेश्वर किसी को ठुकराना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर व्यक्ति उसकी ओर लौटे और जीवन पाए। इसलिए आज ही अपने हृदय को उसके लिए खोल दीजिए और विश्वास के साथ कहिए, प्रभु यीशु, मैं आप पर भरोसा करता हूं। मुझे अपने मार्ग पर चलना सिखाइए। मेरे जीवन को बदल दीजिए ताकि मैं आपके प्रेम और सत्य का गवाह बन सकूं। सबसे पहले 2 कुरिन्थियों 5:17 पढ़ते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु यीशु को ग्रहण करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वह तुरंत हर बात में सिद्ध हो जाता है,
बल्कि ये कि उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। अब वह पाप में बने रहना नहीं चाहता, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा रखता है। सच्चे विश्वासी के जीवन की पहचान। यीशु ने कहा कि लोगों को हमारे जीवन से पहचान होगी। यूहन्ना 13:35। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। केवल बातों से नहीं, बल्कि अपने जीवन से गवाही देता है। यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है, तो हमें अपने जीवन की जांच करनी चाहिए। आत्मिक जीवन कैसे बढ़ता है? जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को भी आत्मिक भोजन चाहिए। एक विश्वासी को प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, विश्वासियों की संगति में रहना चाहिए, अपने जीवन में सीखी हुई बातों को व्यवहार में लाना चाहिए। यही बातें हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है। कठिनाइयों में विश्वास। कई लोग सोचते हैं कि यीशु पर विश्वास करने के बाद जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। यीशु ने स्वयं कहा, यूहन्ना 16:33, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अर्थात कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हम अकेले नहीं होंगे। प्रभु हमारे साथ रहेंगे। जब हम बीमारी, आर्थिक समस्या, असफलता या दुख से गुजरते हैं, तब भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। वह हमें संभालता है और अपनी शांति देता है। दूसरों तक सुसमाचार पहुंचाना। जिस प्रकार किसी भूखे व्यक्ति को रोटी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हर मनुष्य को उद्धार के सुसमाचार की आवश्यकता है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मत्ती 28:19-20, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें वह सब बातें मानना सिखाओ जिनकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है। यह आज्ञा केवल प्रचारकों या पास्टरों के लिए नहीं, बल्कि हर विश्वासी के लिए है। हम अपने परिवार, मित्रों और पड़ोसियों के साथ प्रेम से प्रभु यीशु के बारे में बता सकते हैं। आत्म परीक्षण। अब अपने आप से कुछ प्रश्न पूछिए। क्या मैं वास्तव में यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं? क्या मैं प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं? क्या मैं अपने जीवन में पाप को छोड़ने का प्रयास कर रहा हूं? क्या मैं दूसरों से प्रेम और क्षमा करता हूं? क्या मेरे जीवन से लोग मसीह को देख पाते हैं? यदि इन प्रश्नों में कहीं कमी है, तो आज ही परमेश्वर के सामने उसे स्वीकार कीजिए। वह दयालु है, क्षमा करने वाला है और हमें नया आरंभ देने के लिए तैयार है। निष्कर्ष। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने सीखा कि परमेश्वर हमसे असीम प्रेम करता है। सभी मनुष्य पापी है और उन्हें उद्धार की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपना जीवन दिया। वे तीसरे दिन जी उठे और आज भी जीवित हैं। उद्धार अनुग्रह से विश्वास के द्वारा मिलता है। एक सच्चे विश्वासी का जीवन प्रेम, पवित्रता और आज्ञाकारिता से पहचाना जाता है। यदि आपने अभी तक अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु के हाथों में नहीं सौंपा है, तो आज का दिन एक नई शुरुआत हो सकता है। समापन प्रार्थना। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धार के लिए भेजा। धन्यवाद कि उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई पाप, घमंड, क्रोध, ईर्ष्या या अविश्वास है, तो हमें क्षमा कीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए और हमें अपने वचन के अनुसार चलना सिखाइए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपके प्रेम और सत्य की गवाही दे। हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम अपने परिवार, मित्रों और समाज में आपके प्रकाश के समान जीवन बिताएं। जो लोग दुख, बीमारी, चिंता या निराशा में हैं, उन्हें अपनी शांति और आशा से भर दीजिए। हम ये सब अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में
मानते हैं